ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव को अलग अलग धर्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो हमने टेक्स्ट 26 में देखा भीष्मदेव अलग अलग वर्ण का और आश्रम का धर्म के बारे में ज्ञान समझाते हैं। तो हमने तात्पर्य में देखा श्रील प्रभुपाद हर एक वर्ण और आश्रम का कर्तव्य बताते हैं। टेक्स्ट 27 दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। और कौन से धर्म के बारे में समझाते हैं भीष्मदेव? He then explained by divisions acts of charity, the pragmatic activities of a king and activities of salvation. Then he described the duties of women and devotees both briefly and extensively. तो भीष्मदेव महाभारत में दान धर्म, दान कैसे करते हैं उसके बारे में समझाते हैं। राज धर्म, क्योंकि अभी युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं तो राजा का कर्तव्य क्या है वो समझाते हैं। मोक्ष धर्म, किसी की मोक्ष की प्राप्त करनी है उसका क्या क्या कर्तव्य है। स्त्री धर्म, स्त्री का क्या ड्यूटीज है। और भगवत धर्म, जो भक्त हैं उनके क्या क्या कार्य है वो बताते हैं। परपोर्ट: टू गिव चैरिटी इज वन ऑफ द हाउस होल्डर्स मेन फंक्शंस एंड ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव इन चैरिटी एटलीस्ट 50% ऑफ हिज हार्ड अर्न्ड इनकम। क्योंकि युधिष्ठिर गृहस्थ है तो दान धर्म के बारे में समझा रहे हैं। तो हाउस होल्डर का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है दान देना। वो हाउस होल्डर का कर्तव्य है। पहले ज़माने में जब प्रसाद बनता था घर में तो घर के बाहर जाके चिल्लाना पड़ता था, कोई भूखा है क्या? अगर कोई है तो आके वो सबको खिलाने का, बाद में कुछ बचा है तो गृहस्थ खाने चाहिए। तो ये गृहस्थ का धर्म है, दान देना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं आइडियली 50% इनकम दान में जाना चाहिए, 50%। A brahmachari or student should perform sacrifices. A householder should give charity. A person in the retired life or in renounced order should practice penances and austerities. तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है त्याग करना, sacrifices। गृहस्थ का कर्तव्य है दान देना। और जो वानप्रस्थ है और सन्यासी है उनका कर्तव्य है बहुत सारा तपस्या करना। Those are the general functions of all the ashrams or orders of life
ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये सब अलग अलग कार्य है अलग अलग वर्णों का, आश्रम का। इन द ब्रह्मचारी लाइफ द ट्रेनिंग इज सफिशिएंटली इम्पार्टेड so that one may understand that the world as property belongs to the supreme lord, the personality of God is। तो ब्रह्मचारी जिंदगी में बेसिक ट्रेनिंग क्या है कि ये पूरा दुनिया कृष्ण का प्रॉपर्टी है, सर्वलोक महेश्वरम। मैं यहाँ पे टेनेंट हूँ, थोड़े समय के लिए आया हूँ, ये पूरा दुनिया भगवान का प्रॉपर्टी है। नो वन देयरफॉर कैन क्लेम टू बी प्रोपराइटर ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो इसलिए जब ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग होता है उसको ये ट्रेनिंग मिलता है कि एक्चुअली हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं है, वी कैनॉट बी प्रोपराइटर ऑफ एनीथिंग। सब भगवान ने बनाया है, थोड़े समय के लिए भगवान हमको देते हैं, इसलिए हमको भगवान की सेवा में युक्त करना चाहिए। देयरफॉर इन द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर विच इज अ सॉर्ट ऑफ लाइसेंस फॉर सेक्स एंजॉयमेंट, वन मस्ट गिव इन चैरिटी फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ बनता है, तो गृहस्थ जिंदगी में थोड़ा इंद्र तृप्ति का रेगुलेशंस है, फिर भी उसके लिए क्या है, उसको दान देना चाहिए। एवरीवन्स एनर्जी इज जनरेटेड और बोरोड फ्रॉम द रिजर्वॉर ऑफ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, देयरफॉर द रिजल्टेंट एक्शंस ऑफ सच एनर्जी मस्ट बी गिवन टू द लॉर्ड इन द शेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस फॉर हिम। तो जो भी हमको देते हैं भगवान, भगवान की कृपा से ही आता है। तो बुद्धि आता है, धन आता है, भगवान की कृपा से ही आता है, इसलिए हमको भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। As the rivers draw water from the sea through the clouds and again go down to the sea, similarly our energy is borrowed from the supreme source, the Lord's energy, and it must return to the Lord. जैसे नदियां हैं, पानी कहाँ से मिलती है? बादल से मिलता है, और बादल को पानी कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। तो अल्टीमेटली नदी को पानी समुद्र से ही मिलता है और वापस नदी समुद्र को ही पानी दे देती है, साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसलिए भगवान ने जो भी हमको दिया है, धन दिया है, शरीर दिया, जो भी दिया है, हमको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। सो ये साइकिल कंप्लीट होता है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ एन एनर्जी। द लॉर्ड देयरफॉर इन भगवद गीता 9.27 सेज दैट व्हाटएवर वी डू, व्हाटएवर वी अंडरगो एज पेनेंस, व्हाटएवर वी सैक्रिफाइस, व्हाटएवर वी ईट एंड व्हाटएवर वी मस्ट गिव इन चैरिटी मस्ट बी ऑफर्ड टू हिम। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान बोलते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं या जो भी तपस्या करते हैं या यज्ञ करते हैं या जो भी खाते हैं या दान देते हैं, सबको मेरे समर्पण करना चाहिए। दैट इज द वे ऑफ यूटिलाइजिंग आवर बोरोड एनर्जी। तो बोरोड एनर्जी मतलब हमने क्षमता किससे लिया है? भगवान से लिया है। हमारा खुद का तो क्षमता नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसा चीज़ है जो हम क्लेम कर सकते हैं मेरा है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है थोड़े समय के लिए, इसलिए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। When our energy is utilized in that way, our energy is purified from the contamination of material inabilities and thus we become fit for our original natural life of service to the Lord। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा करना। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में हमको ये ट्रेनिंग मिलता है। किसके लिए ट्रेनिंग? वापस मूल जो स्वरूप है उस पर जाने के लिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो चलने का सीखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर से चलने का कोई सिखा रहा है, उसको शक्ति दे रहा है। चलने का शक्ति ऑलरेडी उसमें है, पर धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ वो शक्ति विकसित होता है। तो वैसे ही भगवान की भक्ति करने का, भगवान के प्रति सेवा करने का हमारा नेचुरल स्वरूप है, पर ट्रेनिंग से अभी अननेचुरल हो गया है, क्योंकि हम बहुत जन्मों से ये भौतिक दुनिया में है, इंद्र तृप्ति में लगे हैं। तो हमको लग रहा है कि इंद्र तृप्ति करना नेचुरल है। तो धीरे धीरे जब हम नवविधा भक्ति में लगेंगे तो ये नेचुरल प्रोपेंसिटी आएगा भगवान के प्रति सेवा करने का। तो वो प्रभुपाद ये पहला जो पैरा था दान धर्म के बारे में बता रहे हैं, चैरिटी। अगला जो है राज्य धर्म। राज्य धर्म इज अ ग्रेट साइंस अनलाइक मॉडर्न डिप्लोमेसी फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो पहले के जो राजा हैं उनके लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग होता था, कैसे राज्य करना चाहिए। द किंग्स वर ट्रेन सिस्टमैटिकली to become munificent and not merely be tax collectors। तो राजा का धर्म होता था कि प्रजा की सेवा करना। दिल बड़ा होना चाहिए राजा का,
ऐसा नहीं कि राजा सिर्फ टैक्स कलेक्ट करता है, जैसे आज पॉलिटिशियंस होते हैं, वोट के समय सब पास में आते हैं प्रजा के, और जब पोस्ट मिल गया तो कोई देखता भी नहीं है, राइट। अगला इलेक्शन 4 साल बाद मिलेंगे, राइट। तो ये पोजीशन नहीं है। राजा का धर्म क्या है? सिस्टमैटिकली प्रजा का सेवा करना, और उसका दिल इट शुड बी वेरी म्यूनिफिशेंट, उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। दे वर ट्रेन्ड टू परफॉर्म डिफरेंट सैक्रिफाइसेस ओनली फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो राजा पहले ज़माने के अलग अलग यज्ञ करते थे, किसके लिए? पूरे जो राज्य है प्रजा के कल्याण के लिए। टू लीड द प्रजास टू द अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन वॉज अ ग्रेट ड्यूटी ऑफ द किंग। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या था, धर्म क्या था राजा का? कि जो प्रजा है उनके प्रतिनिधित्व जो है उनको वापस भगवत धाम लेके जाना, मोक्ष के द्वार की ओर। द फादर, द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द किंग आर नॉट टू बिकम इररिस्पॉन्सिबल इन द मैटर ऑफ लीडिंग द सब्जेक्ट्स टू द पार्ट ऑफ अल्टीमेट लिबरेशन फ्रॉम बर्थ, डेथ, डिजीजेस एंड ओल्ड एज। तो इसलिए वर्णन आता है कि किसी को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, अगर उसके पास अपने जो अपने प्रति जो निर्भर है वो व्यक्तियों को भगवत धाम मोक्ष की ओर नहीं लेकर जा सकता, तो ऐसे व्यक्ति को पिता, राजा या गुरु नहीं बनना चाहिए। When these primary duties are properly discharged, there is no need of government of the people by the people. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर ऐसा अच्छा राजा मिलेगा तो डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। In the modern days, the people in general occupy the administration by strength of manipulated votes, but they are never trained in the primary duties of the king, and that is not possible for everyone. तो आजकल वोट से कोई किसी को गवर्नमेंट मिलता है, पोस्ट मिलता है, पर क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं है, वोट तो मिल जाता है, पर वहां पे जाने के बाद, पोजीशन मिलने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद क्या करना चाहिए वो बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। अंडर द सर्कमस्टेंस द अनट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स प्ले हैवॉक टू मेक द सब्जेक्ट्स हैप्पी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो इस तरह से जब ऐसे पॉलिटिशियंस का, नेताओं का ट्रेनिंग नहीं होता तो क्या होता है, पूरे प्रजा में हलचल मच जाता है। ऑन द अदर हैंड, these untrained administrators gradually become rogues and thieves and increase the taxation to finance a top heavy administration that is useless for all purposes. तो 12वें स्कंद में वर्णन आता है कलयुग के लक्षण। तो कलयुग के लक्षण क्या है? आगे जाके जो भी नेता रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? चोर रहेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा हुक और क्रुक, कैसे तो वो वोट इकट्ठा कर सकता है, वो राजा बन जाता है, और वहां बनने के बाद क्या करता है, वो अपना धन इकट्ठा करता रहता है। ही कीप्स इंक्रीजिंग हिज बैंक बैलेंस। प्रजा के बारे में कोई सोचता नहीं है, राइट। तो एक जोक है, एक जापान का एक पॉलिटिशियन इंडिया में आया था, इंडिया का एक पॉलिटिशियन जापान गया था, और जापान के पॉलिटिशियन ने दिखाया, देखो इधर नदी है, उसके ऊपर ब्रिज दिख रहा है। बोला हाँ ब्रिज दिख रहा है। तो बोला ब्रिज का आधा पैसा मेरे जेब में गया, जो कॉन्ट्रैक्ट में मिला था आधा पैसा मेरे जेब में गया। तो इंडियन पॉलिटिशियन समझ गया इधर भी करप्शन होता है, तो उसने जापानीज पॉलिटिशियन को बोला आप इंडिया आ जाओ। तो ये इंडिया आया, तो उसने भी नदी दिखाया, नदी दिख रहा है, बोला हाँ। ब्रिज दिख रहा है, बोले नहीं, 100% मेरे जेब में गया। तो ये आजकल के पॉलिटिशियंस है, अपना धन इकट्ठा करता रहता है। Actually, the qualified brahmanas are meant to give direction to the kings for proper administration in terms of the scriptures like the Manu Samhita and Dharma Shastras of Parashar. तो इसलिए पहले के जो राजा होते थे हमेशा उनके जो मंत्री होते थे ब्राह्मण होते थे। आप रामायण में देखेंगे तो उनके वशिष्ठ अलग अलग मंत्री हैं, हाँ। तो महाभारत पीरियड में भी धौम्य। तो क्या होता था, राजा हमेशा ब्राह्मण का सलाह लेता था और ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार सलाह देते थे। तो इसलिए जो राजा है धर्म के अनुसार जीता था। A typical king is the ideal of the people in general, and if the king is pious, religious, chivalrous and munificent, the citizens generally follow him. तो इसलिए
राजा जो है हमेशा एग्जाम्पल होता है, हीरो होता है प्रजा के लिए। तो इसलिए राजा जो पालन करता है मार्ग, तो नेचुरली प्रजा भी करता है। इसलिए आप गीता के 4वें अध्याय में देखेंगे तो भगवान बोलते हैं ये जो मैं गीता का ज्ञान है परंपरा से राज ऋषियों को आ रहा था। तो गीता का ज्ञान किसको दिया था? अर्जुन को दिया, और उसके पहले कृष्ण ने विवस्वान को दिया, बाद में इक्ष्वाकु, मनु, ये सब कौन है? राजा थे। क्यों? क्योंकि राजा धार्मिक बनेगा ऑटोमेटिकली प्रजा धार्मिक बनेगा। राजा राक्षस रहेगा, असुर रहेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रजा असुर बन जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है पूरे इंडिया में कैसे फैल गया। तो उस समय का राजा था अशोक, तो अशोक को बुद्धिस्ट बना दिया, पूरा इंडिया बुद्धिस्ट बन गया। तो उस जमाने में यही होता था, राजा को पकड़ के भक्त बनाओ या जो भी है कन्वर्ट करो, जो धर्म राजा पालन करेगा ऑटोमेटिकली सब लोग वही करेंगे। तो इसलिए राजा को धार्मिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीडर ही असुर है लोगों को क्या लगेगा? हम भी वही पद पे चलते हैं। Such a king is not a lazy, sensuous person living at the cost of subjects, but alert always to kill thieves and dacoits. तो जो राजा है वो आलसी नहीं होता और इंद्रिय भोग करता रहता नहीं है। वो क्या करता है? हमेशा अलर्ट रहता है लोगों को, बुरे लोगों को दंड देने का। हम आगे जाके भागवतम के अध्याय में देखेंगे, जब परीक्षित देखते हैं कि कली आता है और ये गाय की हत्या करने की कोशिश करता है, परीक्षित तुरंत पहुंच जाते हैं उधर। So Raja is, the king is very alert. The pious kings were not merciful to dacoits and thieves in the name of nonsensical ahimsa. तो जो राजा हैं वो अहिंसा के नाम पे चोर और डाकू को छोड़ते नहीं थे, उनके प्रति दंड देते थे। The thieves and dacoits were punished in an exemplary way so that in future no one would dare to commit such nuisances in an organized form. Such thieves and dacoits were never meant for administration as they are now. तो उस समय का राजा अगर किसी ने गलत काम किया है उसको दंड तुरंत मिलता था, सबके सामने उसको दंड मिलता था ताकि बाकी लोग सही पथ पे चल सके। द टैक्सेशन लॉ वॉज सिंपल। तो ये सब डिटेल में भीष्मदेव युधिष्ठिर को दे रहे हैं, तो प्रभुपाद इस परपोर्ट में समरी दे रहे हैं। द टैक्सेशन लॉ वॉज सिंपल, देयर वॉज नो फोर्स, नो एंक्रोचमेंट। The king had a right to take 1/4 of the production made by the subject. तो पहले के ज़माने में भी जब राजा होते थे तो वहाँ पे भी टैक्सेस होता था। तो टैक्सेशन लॉ क्या था? जो भी प्रजा है, जो भी अन्न उत्पन्न कर रहे हैं, उसका 1/4, 1/4 राजा को जाता था। The king had a right to claim a fourth of one's allotted wealth. One would never grudge parting with it because due to the pious king and religious harmony, they were enough natural wealth, namely grains, fruits, flowers, silk, cotton, milk, jewels, minerals, etc. And therefore, no one was materially unhappy. तो राजा दंड लेता था प्रजा से टैक्स के रूप में, और क्या करता था? अलग अलग सुविधा बनाता था। तो फाइनली वो दंड प्रजा को ही जाता है ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो प्रजा ये टैक्स देने में हिचकिचाता नहीं था क्योंकि उनको पता था राजा धार्मिक है, तो वही सही कार्य में उसको लगाएगा। जब विश्वास होता है नेचुरली कोई देता है। द सिटीजन्स वर रिच इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड देयरफॉर दे हैड इनफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड मिल्क विदाउट एनी नीड्स ऑफ आर्टिफिशियल नीड्स ऑफ सोप्स एंड टॉयलेट, सिनेमाज एंड बार्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उस जमाने में प्रजा बहुत खुश थे क्योंकि खेती था और गाय थे, इसलिए उनके खाने के लिए बहुत सारा सुविधा था। तो इसलिए उस समय में आर्टिफिशियल सिनेमा, बार्स, ये सब चीज़ नहीं था, इसलिए लोग बहुत खुश थे। द किंग हैड टू सी दैट द रिजर्व्ड एनर्जी ऑफ ह्यूमैनिटी वाज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। तो राजा का धर्म क्या था? जो मनुष्य का जो शक्ति है उसको सही दिशा में यूटिलाइज करना है। ह्यूमन एनर्जी इज मेंट नॉट एग्जैक्टली फॉर फुलफिलिंग एनिमल प्रोपेंसिटीज बट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए दिया है? जो पशु की तरह हमारा जो वृत्ति है उसको पूरा करने के लिए नहीं, आत्मा साक्षात्कार पाने के लिए। द होल गवर्नमेंट वॉज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर पर्पस। एज सच द किंग हैड टू सिलेक्ट प्रॉपरली द कैबिनेट मिनिस्टर्स बट नॉट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वोटिंग बैकग्राउंड।
तो इसलिए जो राजा है अपने मंत्रियों को सिलेक्ट करते थे, कौन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा, वोट के हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर प्रजा ही मूर्ख है तो प्रजा किसको वोट करेगा, एक मूर्ख व्यक्ति को ही वोट करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, अगर प्रजा मूर्ख है तो जो मंत्री है वो भी मूर्ख ही रहेगा। तो इसलिए पहले जमाने में बुद्धि के अनुसार कितना वो धर्म का पालन करता है, कितना शास्त्रों को जानता है, उसके हिसाब से मंत्री चुना जाता था। The ministers, the military commanders, and even ordinary soldiers were all selected by personal qualification, and the king had to supervise them properly before they were appointed to their respective posts. जो मंत्री हैं, कमांडर्स थे या साधारण सैनिक भी थे, उनका चुनाव कैसे होता था, उनका निजी गुण क्या है, पर्सनल क्वालिफिकेशंस, धार्मिक हैं कि नहीं, उसके हिसाब से उनका चुनाव होता था। द किंग वॉज एस्पेशली विजिलेंट टू सी दैट द तपस्वीज or persons who sacrifice everything for disseminating spiritual knowledge were never disregarded. तो राजा हमेशा जो ब्राह्मण हैं उनकी मर्यादा करते थे। The king knew well that the supreme person of Godhead never tolerates any insult to his unalloyed devotees. क्यों? क्योंकि राजा को पता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति जो अपराध है वो सहन नहीं करते। इसलिए राजा को बहुत ध्यान था, मेरे राज्य में किसी ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका पता है कि अपराध हो गया तो पूरे राज्य का नाश हो जाएगा, पूरे राज्य में कष्ट आएगा। तो ये ट्रेनिंग था। सच तपस्वीज वर ट्रस्टेड लीडर्स इवन ऑफ द रोग्स एंड थीव्स हु वुड नेवर डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द तपस्वीज। द किंग वुड गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू इलिटरेट्स, द हेल्पलेस एंड द विडोज ऑफ द स्टेट। तो प्रॉपर डिटेल में राज्य धर्म के बारे में बता रहे हैं कि जो राजा है ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, जो अनपढ़ है, जो विधवा है, जिनके पास आश्रय के लिए कोई नहीं है, ऐसे लोगों को ध्यान होता था। डिफेंस मेजर्स वर अरेंज प्रीवियस टू एनी अटैक बाय द एनिमीज। द टैक्सिंग प्रोसेस वाज इजी एंड इट वाज नॉट मेंट फॉर स्क्वांडरिंग बट वाज फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिजर्व फंड। तो टैक्स क्यों लेते थे? ताकि जो राज्य है उसका देखभाल कर सके। द सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे वर ट्रेन्ड फॉर स्पेशल ड्यूटीज। तो इस तरह से जो सैनिक हैं उनका ट्रेनिंग होता था। तो ये राज्य धर्म के बारे में हो गया। अगला कौन सा धर्म है? मोक्ष धर्म। As far as salvation is concerned, one has to conquer the principles of lust, anger, unlawful desires, avarice and bewilderment. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो काम वासना पे विजय पाना पड़ेगा, क्रोध, इच्छाओं पे, एवरेस मतलब द्वेष, और बिविल्डरमेंट मोह। तो इस पे विजय कैसे पाते हैं? प्रभुपाद समझाते हैं। टू गेट फ्रीडम फ्रॉम एंगर वन शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव। तो गुस्से से मुक्त होने के लिए क्षमा करना सीखना चाहिए, माफ कर दो। टू बी फ्री फ्रॉम अनलॉफुल डिजायर्स वन शुड नॉट मेक प्लान्स। तो प्रभुपाद एक एक सेंटेंस है पर इसमें बहुत ज्ञान है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं टू बी फ्री फ्रॉम अनलॉफुल डिजायर्स, जो गलत इच्छाएं आती है उससे मुक्त होने के लिए सिंपल तरीका है, प्लान्स मत बनाओ। इच्छा आएगी पर इच्छा के साथ बुद्धि को जोड़ेंगे और वो इच्छा पूरा करना है वो प्लानिंग करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग बुरे विचार आएंगे, छोड़ दो, प्लानिंग मत करो। वन शुड लर्न हाउ नॉट टू मेक प्लान्स। By spiritual culture, one is able to conquer sleep. तो नींद पे विजय पाने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं आध्यात्मिक कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर। By tolerance, one can conquer desires and avarice. तो इच्छाओं पे और द्वेष पे, इच्छा और द्वेष से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? टॉलरेंस, सहन करना पड़ेगा। जैसे गीता के 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं नहीं शक्नोमि अवस्था तुम कुछ लोग बोल गया। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो काम और क्रोध का वेग है अंत समय तक रहेगा। हाँ, तो इसलिए अंत समय तक रहेगा मतलब तब तक सहन करना पड़ेगा, राइट? वन हैज टू जस्ट टॉलरेट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बाय सेल्फ कंट्रोल वन कैन बी फ्री फ्रॉम फॉल्स होप्स। तो इंद्रियों का दमन करके जो अलग अलग फॉल्स होप्स हैं,
जो माया देती है हमको कि भौतिक दुनिया में हम खुश हो सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। एंड मनी कैन बी सेव्ड बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल एसोसिएशन। और धन को बचाना है तो क्या करना चाहिए? गलत संगति से दूर रहो। बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा वन कैन कंट्रोल हंगर। तो भूख पे विजयी पाना है तो क्या करना पड़ेगा? योग का प्रैक्टिस, योगा का प्रैक्टिस से। एंड वर्ल्डलीनेस कैन बी अवॉइडेड बाय कल्चरिंग द नॉलेज ऑफ इम्परमानेंस। वर्ल्डलीनेस का मतलब है ये दुनिया में भोग करने का जो इच्छा है, उससे मुक्त होने के लिए क्या करना है? कल्चरिंग द नॉलेज ऑफ इम्परमानेंस। जब हम ये ज्ञान विकसित करेंगे कि अल्टीमेटली ये दुनिया में सब कुछ नश्वर है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, तो इससे क्या होगा? भोग करने का इच्छा मिट जाएगा। डिजीनेस कैन बी कॉन्कर्ड बाय राइजिंग अप। डिजीनेस का मतलब है सुबह उठने के बाद उठूं कि नहीं उठूं क्वेश्चन आता है, राइट? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं डिजीनेस कैन बी कॉन्कर्ड बाय राइजिंग अप। उसको मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठ जाओ बस। एंड फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स कैन बी कॉन्कर्ड बाय फैक्चुअल असर्टेनमेंट। तो अलग अलग जो गलत आर्ग्यूमेंट्स आता है, मतभेद होता है, उससे विजयी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्चुअल असर्टमेंट, शास्त्र समझने पड़ेंगे। टॉकेटिवनेस कैन बी अवॉइडेड बाय ग्रेविटी एंड साइलेंस। टॉकेटिवनेस का मतलब है बात करते रहना। थोड़े लोगों का आदत रहता है, मुंह उनका बंद होता ही नहीं है, मुंह उनका बंद होता ही नहीं है, चलता रहता है, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। तो इससे विजय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटी, गंभीर रहना पड़ेगा, और मौन, जहाँ ज़रूरत है उतना ही बोलो। तो ये भक्त के अलग अलग लक्षण हैं। भक्त का एक लक्षण है वो गंभीर रहता है, जहाँ पे ज़रूरत है उधर ही बोलता है, हमेशा बात करता रहता नहीं है वो। एंड बाई प्रोग्रेस वन कैन अवॉइड फियरफुलनेस। और भय से मुक्त होने के लिए हमको भय से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाई प्रोग्रेस, शक्ति से। परफेक्ट नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ कल्टिवेशन। ज्ञान कैसे उपलब्ध करेंगे? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, सेल्फ कल्टिवेशन। वन मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम, इस तरह से वन मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम लस्ट, एवरिस, एंगर, ड्रीमिंग एक्सेट्रा टू एक्चुअली अटेन द पाथ ऑफ सैल्वेशन। तो इस तरह से हमको काम, द्वेष, क्रोध, मोह, इससे मुक्त होना चाहिए, तभी हम मोक्ष की ओर जाएंगे। अगला जो पैरा है प्रभुपाद स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं, वो हम शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।